अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जनाब अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस को। मैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस चैनल पर आपको किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं दी जाती। ये एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है और बहुत सा एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पर मौजूद है जो आप हमारी डिफरेंट प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स से। KSE 100 इंडेक्स को आज मेरी सराउंडिंग में आपको थोड़ा बहुत शोर दिखा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं ज़रा ऑफ साइट एरिया पे आया हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत शोर बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज़। KSE 100 इंडेक्स मैं आपको पिछले 2-3 वीक से बाय बता रहा था। इस फेयर वैल्यू गैप से बाय चलेगी, फिलहाल बाय ही है और इसमें हमारे पास सेल की कोई रीज़न नहीं है। हाँ, सेल कब आ सकती है? जब प्राइस ने, देखें, प्रॉब्लम वाली बात यह है कि प्राइस ने 1 बना दिया है, ठीक है। अगर यहाँ 2 बना के 3 बना दे, 4 एज टाइम फ्रेम में 1 2 3 बना दे, तो फिर यहाँ पर आप इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम जाते हैं OGDC की तरफ, तो OGDC इज लॉन्ग, कोई शक नहीं है इसमें। कहाँ जा रहा है भाई? इस हाई पे जा रहा है। OGDC में बाय ही करनी है। ATRL में की अगर हम बात करें, बिल्कुल बाय की कोई जरूरत नहीं है। POL बाय, ओहो, पीओएल ने बहुत ज़बरदस्त खतरनाक किस्म का काम किया है। वीकली फेयर वैल्यू गैप में बहुत बड़ी कैंडल बनाकर आया है। ये बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है। जब तक प्राइस ये जो खाली एरिया है, अभी आप इसको खाली एरिया समझें, इसको लिक्विडिटी वाइड कर दें। जब तक प्राइस इस लिक्विडिटी वाइड से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, या एटलीस्ट इस लिक्विडिटी वाइड एरिया के 50% से ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपने बाय नहीं करना। डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो पीएसओ की अगर हम बात करें, पीएसओ भी बाय जा रहा है और ये हाई उसका टीपी है 218 रुपीज़। पीपीएल यानी बाय किया जा सकता है। पीपीएल की बात करें, बाय किया जा सकता है, 137.90 पर जा रहा है। एनआरएल की बात करें, बिल्कुल दूर रहें। पीआरएल बिल्कुल बाय नहीं करना फिलहाल। अब पावर कंपनी, अब पावर कंपनी ने जो है वो अपने एक लो को स्वीप करने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर आपको 4H टाइम फ्रेम में कोई 1 2 एंड 3 सेटअप मिल जाए तो आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल बाय से दूर रहें तो बेहतर है। मारी गैस फिलहाल दूर रहें। कमर्शियल बैंक में मीज़ान बैंक की बात करें तो वो स्टॉप पे जा रहा है, जो मैं आपको 2 वीक पहले से बता रहा हूँ, 249.49। फैसल बैंक की अगर हम बात करें तो हमने जो आपसे अर्ज किया हुआ है कि यार इस हाई की तरफ फैसल बैंक जा रहा है 52.75, ठीक है। आप यहाँ से छोटी मोटी राइड कर सकते हैं। एमसीबी की अगर हम बात करें तो एमसीबी अपने टीपी को ले चुका। इस जगह पर वो नहीं आया जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी प्राइस अपने टीपी को ले चुकी है और फिलहाल प्राइस जो है वो नेक्स्ट हाई की तरफ जा रही है। तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम 255 रुपीज़ के पास पास से आपको बाय मिलनी चाहिए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो प्राइस ऑलरेडी डेली के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले चुकी। इसका लो क्या है? 254 रुपीज़, और इसका लो क्या है? 254.10। तो प्राइस अभी अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई है। अगर यहाँ पर आकर आपको कोई ट्रेड देती तो बड़ी अच्छी बात होती। फेयर वैल्यू गैप्स का जिक्र अगर हो रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ, तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एडवांस फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। हम फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप हमसे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 031069000125। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से रब्ता कर रहे हैं तो +923106900125, और आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
उस कोर्स में एडमिशन लेने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि इसके लिए इसके अलावा कोर्स करने के बाद आप हमारे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेड करना सिखाया जाता है। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो PIOC फिलहाल बुलिश है। कहाँ तक जा रहा है इसको हम मंथली में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। मंथली में भी ये ऑल टाइम हाई है। तो एज पर मंथली टाइम फ्रेम प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा जो पुल बैक ले सकती है वो 188 रुपीज़ तक ले सकती है। लेकिन अगर हम वीकली की बात करें तो प्राइस जो है वो 185 ऑलमोस्ट सेम एरिया, यहाँ तक प्राइस में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डिक्लाइन की कोई सूरत नहीं है। अगर मैं डेली में चला जाऊं और प्राइस आपको 198 रुपीज़ के पास पास से बाय ना दे तो फिर प्राइस 185 पर चली जाएगी। तो हार्ड सीमेंट की हम बात करें तो मैं कब से आपको कह रहा हूँ, आज फिर यही कहता हूँ कि प्राइस इस जगह पे आने दें, इस हाई के पास आने दें, फिर आप बाय करने की कोशिश कीजिएगा। वरना फिर ये जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर क्लोजिंग करे, ग्रीन कैंडल का हाई गया 319.99 रुपीज़ से ऊपर, जब तक प्राइस क्लोज ना करे तब तक बाय ना कीजिएगा। या प्राइस जब तक आकर 284 रुपीज़ को टच ना करे बाय ना देखिएगा। डीजी खान सीमेंट इस हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो 50% एरिया है, ये 82 ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इस एरिया को जैसे ही क्लोज करेगी दौड़ती हुई इस हाई तक चली जाएगी। मैपल लीफ सीमेंट की अगर हम बात करें तो जनाब, मैपल लीफ मैपल लीफ इज गोइंग अप। बाय करने के तरीके ढूंढें, डेली में या 4H में फेयर वैल्यू गैप ढूंढ के आप बाय कर सकते हैं। चिराट सीमेंट भी फिलहाल ऊपर ही जा रहा है, डेली में या 4H में आप फेयर वैल्यू गैप से बाय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेट सोल फिलहाल बाय नहीं करना। AVN फिलहाल बाय नहीं करना। टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जवाल ही आया हुआ है यार। सिस्टम्स लिमिटेड फिलहाल बाय नहीं करना। TRG फिलहाल बाय नहीं करना। TPL फिलहाल बाय नहीं करना। फूड्स एंड पर्सनल केयर में हम जाते हैं, यूनिटी फूड्स बिल्कुल बाय नहीं करना। FFL फिलहाल बाय नहीं करना। कोलगेट फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना जब तक प्राइस ये हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। फर्टिलाइजर सेक्टर्स की बात करें, FFC बिल्कुल बाय किया जा सकता है, लेकिन कहाँ से? इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से। अगर प्राइस ने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आपको ट्रेड ना दी, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है हमारा, ये बनता है जनाब 223.97 से लेके 237.49। इस रेंज में अगर आपको बाय ना मिली, बाय कैसे करेंगे? 1H या 4H का फेयर वैल्यू गैप, 4H का फेयर वैल्यू गैप आइडियली देखिएगा। आउट का जैसे ही आपको मिले, बाई की तरफ 4H का फेयर वैल्यू गैप मिले तो आप ट्रेड लगा सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस ने ब्रेक ना लगाई तो फिर प्राइस इस हाई तक लाजमी तशरीफ ले आएगी। एंग्रो की बात अगर हम करें तो एंग्रो में फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं कर रहा है। मैंने ये आपको बताया था, ये एक जोन है वॉल्यूम इम्बैलेंस का। अगर प्राइस इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर बाय करना है। एंग्रो फिलहाल बाय नहीं करना। फातिमा टेक्स फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, इससे शायद आपको एक अच्छी ट्रेड देखने में मिल जाएगी। अगर ना मिली तो फातिमा फर्टिलाइजर जो है वो 56.24 रुपीज़ तक नीचे गिर सकता है। ऑटोमोबाइल्स में एज कार की अगर हम बात करें, फिलहाल बाय नहीं करना। केमिकल में गनी ग्लोबल होल्डिंग्स फिलहाल बाय नहीं करना। ग्लास एंड सिरेमिक्स में गनी ग्लोबल गिलास फिलहाल बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मा, ये एक एबनॉर्मल प्राइस एक्शन है, बट प्राइस ऊपर ही जा रही है इस हाई तक के लिए जो कि है 50.05। तो आप 4H में या डेली में आपको कहीं पर भी बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले तो आप बाय कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर्स में अगर हम जाएं, मुगल स्टील्स फिलहाल बाय नहीं करना। कब तक? जब तक जब तक प्राइस इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज नहीं कर जाती, बाय नहीं करना। INIL फिलहाल बाय नहीं करना। KEL फिलहाल बाय नहीं करना। और WTL फिलहाल बाय नहीं करना। तो ये था हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट स्टॉक्स के एनालिसिस, जो आपने हमें हमें कहा हुआ है कि आप इन स्टॉक्स के को एनालाइज कर दिया करें। तो ये किसी किस्म की ज़्यादा ज़्यादा फिर बताता चलूँ, या किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल
सर्विस नहीं है, कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, आपका कीमती पैसा है, अपनी मर्जी से अपने समझ बूझ के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें। और समझ बूझ बढ़ाने के लिए आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, मुझसे सीखें या किसी और से सीखें, बट प्रॉपर ट्रेडिंग का कोई कोर्स करें। उसके बाद आप लोगों को ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से ट्यूसडे को रात 8 बजे इसी चैनल पर आपके सवालों के साथ और मेरे जवाबों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।